ख्याल है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और पार्टी का नाम जो है वो भी रख दिया गया है और उसका नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने खुद इस पार्टी को ज्वाइन किया है, ताराचंद जी, उनसे बात करते हैं। सर, नई पार्टी आप लोगों ने बना दी है, क्या लक्ष्य लेके अब आप लोग चल रहे हैं? देखिए, आज नई पार्टी का हमने ऐलान किया है, आज़ाद साहब ने ऐलान किया है और अब हमारी जो पहली प्राथमिकता है पार्टी को रजिस्टर करवाना है और लोगों की जो मुश्किलातें हैं उसके लिए लड़ना है, उनकी आवाज़ उठानी है, लोगों की आवाज़ बन के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन अभी भी, क्योंकि आज़ाद साहब ने भी क्लियर किया, लेकिन लगातार आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी की बी टीम की तरह यहाँ पर काम करने वाले हैं। आज़ाद साहब ने साफ शब्दों में क्लियर किया है कि हम किसी की बी टीम नहीं, हम आज़ाद हैं, अपनी सोच के साथ चलें। और अगर मैं बात करूं तो लगातार, क्योंकि दूसरी पार्टियां, अगर बात करूं रीजनल पार्टियां, खासतौर पर घाटी की रीजनल पार्टियां जो हैं वो 370 की अभी भी बात करते हैं। आज़ाद साहब ने भी क्लियर किया, क्या लगता है आपको अब वो बीता एक चैप्टर है, उसके बारे में बात नहीं होगी? देखिए, आज़ाद साहब ने ये क्लियर किया है कि मैटर जो है ये सब जुडिस है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा और जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगा वही फैसला सबको मानना पड़ेगा। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब आपके बड़े मुद्दे क्या होंगे? जम्मू और कश्मीर की बात करें, जम्मू में अपने मुद्दे हैं, कश्मीर में अपने मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे आपके क्या होंगे? हमारे बड़े मुद्दे हैं जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट, लोगों के लिए रोज़गार और जो हक हमारे लोगों का छीना गया है, जैसे ज़मीन का हक है, रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट का हक है, वो चीज़ें लोगों को वापस दिलवाना। तो आप देख सकते हैं, ये हैं ताराचंद जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर में। साफ तौर पर कहना है कि ये बात साफ तौर पर क्लियर खुद गुलाम नबी आज़ाद ने कर दी है कि उनकी पार्टी जो है वो एक स्वतंत्र आवाज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बनेगी और जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं, खास तौर पर लैंड का मुद्दा और एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, वो उनकी प्रायोरिटी होंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीएम सरूरी साहब हैं जो उनके साथ अब इस पार्टी में जा रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आप भी बता दीजिए क्या पार्टी का नाम है और ये पार्टी क्या करने वाले हैं? देखिए, पार्टी का नाम जो आज़ाद साहब ने आज 26 सितंबर को 12 बजे बाद यहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। हम इस पार्टी को अब सल्यूट करेंगे क्योंकि इसके सरबराह जो है वो एक मायनाज शख्सियत है। मैं कहूँगा, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जो हमारे सामने जो रेत की दीवारें खड़ी थी, उम्मीद है कि वो रेत की दीवारें मिस्मार होंगी और यहाँ भाईचारा, अमन अमान, प्रेम भाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैन का आपस में भाईचारा जो इससे कबल दिखाई देता था वो फिर वापस आए। वो रात जो है वो रोशनी में बदल जाए। इसमें अरबी में कहते हैं मिनल जुल्मात इला नूर, अंधेरा जो है रोशनी में बदल जाए। और यही तमन्ना जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, इसीलिए मुतमिन थे कि जम्मू कश्मीर में कोई मुतबादल मिले। वो आज आज़ाद साहब की शख्सियत है जिनका राज ताज उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर 2005 से 2008 तक लोगों ने देखा है। वो गोल्डन पीरियड फिर दोबारा वापस आए और उन गरीबों के लिए मरहम बन जाए, उन युवाओं के लिए, उन नौजवानों के लिए उनकी नौकरी का सिलसिला बन जाए, उनके रोज़गार का सिलसिला बन जाए और ये महंगाई ख़त्म हो जाए। और जो मकसद और मुद्दा इस रियासत का है, जो तामीर और तरक्की का, वो उसी तरह से डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट चले ताकि गरीबों को रोज़गार मिले। और ये बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल के लिए ये आज कदम उठा है, इसको खुदा कामयाब करे। और झंडा भी रिलीज़ किया है और झंडे में जो रंग है उसके बारे में भी बताया। क्या पार्टी उन सब बातों पे जो आज़ाद साहब ने कही हैं, सबको साथ लेके चलना है और अपने इश्यूज़ को, खासकर जम्मू कश्मीर की विकास को लेके आगे बढ़ना है, उन इश्यूज़ उस पे उतर पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में जब पार्टी अनाउंस होती है, शायद मुल्क में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं भी हिंदुस्तान में हुई हो और इतने प्यार और मोहब्बत से और इतने लोगों का जमघटा और इतने स्टॉल और बड़े बेहतरीन लीडर शख्सियत, न सिर्फ एमएलए, न सिर्फ मिनिस्टर, न सिर्फ एमएलसी, बल्कि यहाँ डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन और बड़ी शहर जम्मू की जी शूर शख्सियत इसमें शामिल थी। और लिहाजा इसके लिए हम आज़ाद साहब को मुबारक और इस पार्टी को मुबारक और हम सब को मुबारक और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि हमें मदद कीजिए। आप सही अल्फाज जो आज़ाद साहब ने बताए उनको
उसी तरीके से दोहराइए जैसे उन्होंने कहे, क्योंकि हम चाहते हैं इस रियासत में बदलाव आ जाए, इस सियासत में दयानतदारी और ईमानदार एक लीडर की जो वो दौर था, वो गोल्डन पीरियड जो था, वो दोबारा वापस आए। लेकिन गलत तस्वीरें जो है वो आपके जो विपक्षी जो है वो पेश कर रहे हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करेंगे और उन्हीं को आप फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, आप बताइए, हमारे वो उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों का अब कुछ रहा ही नहीं, जिन लोगों का घर खाली हो गया है, उन्होंने तो अब चिल्लाना तो है, वो चिल्लाते रहें, हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, वो चिल्लाते रहें, हम रोज़गार की बात करें, वो चिल्लाते रहें, हम स्टेटहुड की बात करें, वो चिल्लाते रहें, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, हम स्टेटहुड की बात करें, हम जॉब की गारंटी की बात करें, हम लैंड गारंटी की बात करें, हम स्कूलों में टीचर प्रिंसिपल की बात करें, हम अस्पताल में डॉक्टर जो नहीं उनकी बात करें, हम अस्पतालों की बेहतरीन हालत को उभारें, हम दूर दूर गाँव तक फिर रोडें वहाँ पहुँचाएँ जिस तरह से वो गोल्डन पीरियड गुलाम नबी आज़ाद साहब का था। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि अब आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी है और उससे आप लड़ने वाले हैं? देखो, हमारे पास सामने तो मेरे ख्याल में आज़ाद साहब के सामने तो कोई टक्कर देने वाला नहीं है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, नोटबंदी से तंग आ चुके हैं, जीएसटी से तंग आ चुके हैं, और जो मनरेगा छोटी बात है, जो 100 दिन का रोजगार 34 दिन पे लाया गया आज उन पंचायतों में जो बनाए गए, कहते हैं हम अख्तियारात देते हैं पंचायत मेंबरों को, वहाँ तो आज टेंडर होने जा रहे हैं, वहाँ उनकी आज अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को गरीब तर बनाया जा रहा है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के लिए हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनके पास मुद्दे नहीं है, उनके पास अब मुद्दा क्या है, किस तरह हम गुलाम नबी आज़ाद साहब को, उसकी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे लोग नाराज, लोगों के पास अकल है, दिमाग है, लोग शाइस्ता हैं, लोग अक्लमंद हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा पिछले 9 सालों में। अब वो आज़ाद साहब की तरफ रुख हो चुका है जो आपने पिछले महीने देखा आज़ाद साहब की जलसों में। तो आप देख सकते हैं, ये है जीएम सरूरी। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो उनकी ये नई पार्टी है वो अब जम्मू कश्मीर के विकास की बात करेगी और जो भी लोग उनको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं वो अब पूरी तरह से खोखले हो चुके हैं और उनकी बातों से इनको कोई असर नहीं पड़ता। पुराने चेहरे जो कांग्रेस में थे वो उनके साथ जुड़े हैं। एक जाने माने चेहरे हैं सलमान निज़ामी, हमेशा लोग इनको देखते रहते हैं, वो भी आज़ाद साहब के साथ जुड़े हैं। सलमान साहब, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी तो आपने बना दी है, लेकिन अभी भी सभी आपको ये कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है आप लोग। देखिए, हम कैसे बीजेपी की बी टीम है? आप उनको सवाल करिए जिनका घर टूट रहा है, जिनकी ज़मीन हिल रही है। आज राजस्थान पे सवाल करिए ना, उस पर भी बोलेंगे आज़ाद साहब ने मिले आज़ाद साहब बीजेपी के साथ मिले हैं तभी राजस्थान में आपका यह हाल हो गया। आज मुझे क्या बोलेंगे, आज जो अशोक गहलोत हैं वो भी बीजेपी के एजेंट हैं, सचिन पायलट भी बीजेपी के एजेंट हैं। जो राहुल गांधी पे सवाल उठाता है उसको आप बोलते हैं बीजेपी का एजेंट है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है खुद ही एजेंट होंगे जो कांग्रेस की ये हालत कर दी है। पंजाब में आपने हाल देखिए, जम्मू कश्मीर में आप जीरो हो गए। कौन है जम्मू कश्मीर में आज कांग्रेस में? कोई आपके पास ऐसा चेहरा नहीं है। आप यूपी में देखिए क्या किया आपने। बीजेपी की बी टीम का काम कांग्रेस कर रही है। बंगाल में ममता जी ने टक्कर दी बीजेपी को, वहां वोट काटने का काम किसने किया? कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रही है। यूपी में अखिलेश यादव ने फाइट दी बीजेपी को, वहां अखिलेश के खिलाफ कौन लड़ रही है? कांग्रेस। आरजेडी ने बिहार में टक्कर दी और वहां वोट काटने का काम कौन कर रही है? कांग्रेस। इसलिए आज़ाद साहब ने उनको गुड बाय इसलिए कहा कि भाई हम जीतने वालों में से हैं। हमने आंध्रा आपको जिता के लाया, हमने पंजाब आपको जिता के लाया, कर्नाटका में सरकार बना के लाई। आप जब से आए हैं आपने 8 सालों में 30 स्टेटें हारी, तो आपके साथ क्या रहना है? लोग जो हैं परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। विकास होना चाहिए, बेरोजगार नौजवान सड़कों पे हैं। इसलिए आज़ाद साहब ने फैसला लिया कि कांग्रेस में कैपेसिटी नहीं है, ये सीरियस नहीं है, ये हर स्टेट्स के बाद एक स्टेट हार रहे हैं जो आपने हाल देखा, क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे देते रहो और एक एक स्टेट हारते रहो। आज़ाद साहब आए जब पार्टी छोड़ के, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कश्मीर में, खासतौर पर 370 को लेकर स्टेटमेंट दिया, तो कई विपक्षी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि घुटने टेक दिए उन्होंने आने से पहले। क्या लगता है कि मतलब नहीं, देखिए आज़ाद साहब कभी झूठ नहीं बोलते। आज़ाद साहब ने लोगों के जज्बात का सौदा नहीं किया।
आज़ाद साहब ने प्रैक्टिकल बात की कि हम पार्लियामेंट से 370 वापस ला सकते हैं। पार्लियामेंट में यही लोग जो हैं उस वक्त कांग्रेस के जो काफ़ी एमपीज़ हैं उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया कि आपने अच्छा फैसला लिया, जम्मू कश्मीर में 370 हटाया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां जो हैं 370 वापस लाएं? मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि आज जम्मू कश्मीर में कल स्टेटमेंट दें कि हम 370 वापस लाएंगे। कोई नहीं बोलेगा। आज़ाद साहब ने कहा कि पार्लियामेंट से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। दूसरा तरीका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। आज़ाद साहब ने कहा 2-3 सालों से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया, रिक्वेस्ट की कि आप हियरिंग करवाइए। और जब आज़ाद साहब ने जे.एंड.के में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके एक हफ्ते के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हियरिंग करेंगे दुशहरा के बाद, तो प्रैक्टिकल कौन है? आज़ाद साहब प्रैक्टिकल हैं कि जो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बैठ के 370 वापस लाऊंगी? कहाँ से लाऊंगी? आप तो उनके साथ सरकार में थे 3-4 साल, आप तो उनके एजेंडे को मानने वाले लोगों में से थे। जब बीजेपी ने ही आपके साथ पल्ला छोड़ दिया, अब कह रहे मैं वापस लाऊं। कहां से लाऊंगी? पीडीपी तो है ही नहीं जे.एंड.के में, कहीं एक एमएलए उनका नहीं रहा, तो कहां से आएगा 370? हमारा इसका एक रूट तीसरा ये है कि हमारी अगर स्टेट हुड वापस मिलती है, हमारे को स्टेट का दर्जा मिलता है, आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर आएंगे, पहला काम हमने स्टेट असेंबली के थ्रू ये करना है कि हम 2 कानून लाएंगे। एक ज़मीन का हक हमें वापस हो और नौकरियों का हक हमें वापस हो, वो हम स्टेट के थ्रू ला सकते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है ना पार्लियामेंट की। कल को इस तरह की सिचुएशन आती है, आप लोग लड़ते हैं और बीजेपी के साथ आपको सरकार बनानी होती है और मतलब आपकी उतनी सीटें आती हैं, तो आप बीजेपी के साथ जाने वाले? नहीं, आज़ाद साहब ने पहले क्लियर कर दिया कि हम सेकुलर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमें विपक्ष में रहना पड़े लेकिन हम कम्युनल फोर्सेस के साथ नहीं जाएंगे। और हमने पहले ही कहा कि सेकुलर फोर्सेस जो हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं है और वो वेलकम है। अभी तक हमें जितना भी ग्रुप है सब लोग जो हैं उसी विचारधारा के लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा थी, सेकुलर आइडियोलॉजी थी। लेकिन ये तंग आ गए थे नेता क्योंकि वहाँ लीडरशिप नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है। ये कितना भी हमें कहें कि ये जी अच्छा गुलाम नबी आज़ाद निकलते हैं, कहते हैं बीजेपी का एजेंट है। अशोक गहलोत ने के एमएलए ने रिजाइन दिया, बोला बीजेपी का एजेंट है। तो कौन है आपका कांग्रेसी? बचा कौन है फिर? आपकी प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप जमीन अपनी जो है ख़त्म कर रहे हैं और ब्लेम दे रहे हैं आज़ाद साहब को। तो आप देख सकते हैं, ये है सलमान निज़ामी, लगातार ये दिखते रहते हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बीजेपी का एजेंट इनको बोला जा रहा है, वो सीधे तौर पर गलत है और आने वाले दिनों में उनकी पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी के तौर पर यहाँ पर उभरेगी और यहाँ पर सरकार बनाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।